बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान का मैच ट्राई नेशन सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया जैसी मुश्किल टीम से था। जी भाई, उनमें दो बहुत ही मुश्किल बॉलर खेल रहे थे जिनको फेस करना पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए काफ़ी ज़्यादा संजीदा हो गया था। एक तो थे ग्लेन मैकग्रा। जी भाई, एक्चुअली उर्फ ग्लेन मैकग्रा, नाम था उनका मोहम्मद रोहित। और दूसरे जो थे शेन वॉन उर्फ शेन वॉन, वैसे हैदर अली नाम था उनका। और उन्होंने फंसा के रखा शुरू में पाकिस्तानी बैट्समैन को। सारे के सारे आए, 2-3 शॉट्स खेले और फिर विकेट्स दे दे के जाते रहे। फिर हुआ ये कि थोड़ा सा कुदरत का करिश्मा होता है ना, तो वही वाला सीन हुआ कि फ़खर जमान टिके रहे और साथ में आ गए हमारे बेस्ट ऑलराउंडर दुनिया के मोहम्मद नवाज़, और दोनों ने एक पार्टनरशिप लगा दी। उसकी बदौलत पाकिस्तान 171 रन्स बना सका फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अच्छा, ऐसा हो कैसे सका कि 171 रन्स भी बन गए ऑस्ट्रेलिया जैसी मुश्किल टीम के खिलाफ? भाई इसलिए हो गया क्योंकि फ़खर जमान का इजी कैच ड्रॉप कर दिया लॉन्ग ऑन पे, और मोहम्मद नवाज़ के 2 कैचेस ड्रॉप हुए, जिसके बाद जाके फ़खर जमान जो हैं वो नॉट आउट रहे। 77 रन उन्होंने बनाए, 44 गेंदें उन्होंने ले ली। और मोहम्मद नवाज़ जो थे वो भी भाई नॉट आउट रहे, उन्होंने भी 37 रन बनाए और 27 गेंदें ली। इसके साथ साथ बाकी जितने भी बल्लेबाज थे, सलमान अली आगा हो गए, साइम अय्यूब हो गए, साहिबजादा फरहान हो गए, थोड़ा स्टार्ट तो उनको मिला लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो सका। जल्दी आउट हो गए, रन्स में कोई इजाफा नहीं कर सके ज़्यादा। इसी की वजह से इशू भी आ रहा था, क्योंकि शुरू का मैच अगर आपने देखा है ना, तो उसमें पाकिस्तानी बैट्समैन सारे फंस गए थे। क्यों नहीं फंसते? बहुत ही मुश्किल बॉलिंग लाइनअप थी, पाकिस्तान के लिए तो मुश्किल होनी थी। क्या करूँ, शर्म करो ना थोड़ी सी। शर्म क्यों नहीं आती है? शर्म करोगे तो फिर ऐसी बातें नहीं करूँगा। भाई यूएई जैसी टीम थी यार, उसके खिलाफ भी आप अगर अपना लोहा नहीं मनवा सकते, लोहा मनवाना ये नहीं होता है कि आप 171 रन कर रहे हैं यूएई जैसी टीम के खिलाफ। आपको लोहा मनवाना था तो कम से कम 230-240 रन आज करने थे यूएई के खिलाफ। और स्टार्ट जब मैच हुआ तो मेरा तो यही था कि पाकिस्तान की शायद यही अप्रोच होगी और उन्होंने थोड़ी सी गैरत खा ली होगी, थोड़ी सी शर्म आ गई होगी उनको। तो भाई अफगानिस्तान से जैसा पिछला मैच हारे थे, तो अब जो है कि थोड़ा स्कोर ज़्यादा बना लेंगे यूएई के खिलाफ, थोड़ा मुरम्मत तो करेंगे ना, रिपेयर तो करना है ना। लेकिन नहीं, वही सारी चीज़ें वैसे ही चलना है। टीम को दोबारा से एक बार हमें रॉन्ग प्रूफ कर देती है, बता देती है कि भाई हम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, हमें गलत मत समझ लेना। तो वही दूसरी एक बात करूँ तो मोहम्मद हारिस बेस्ट बैट्समैन विकेट कीपर पाकिस्तान के लिए, उनका देख लें आप। उनको आज प्रोमोट किया क्योंकि शायद उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी ना, कि वो जो है वो 6ठे नंबर पे आ रहे थे और उनसे बेचारे से बैटिंग नहीं हो पा रही थी। आज उनको 1 नंबर ऊपर भेज दिया, हसन नवाज़ की जगह पे भेज दिया। भाई क्या फ़र्क पड़ गया इससे? क्या ऐसा उखाड़ लिया उन्होंने? वही बैटिंग टेक्निक, वही सारे के सारे शॉट्स जो वो खेलते हैं, और आज भी उन्होंने कुछ भी नहीं बिगाड़ सके वो यूएई जैसी टीम का भी। और भाई बहुत ही जल्दी लौट गए, 14 रन बनाए, 100 का स्ट्राइक रेट भी लेके नहीं चले, 17 गेंदें उन्होंने ले ली। बस यही था कि वो ये प्रूफ करना चाहते कि वो ब्रेनलेस क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो उनकी तरफ से था कि थोड़ा ब्रेन से क्रिकेट खेलेंगे, रना बॉल खेलेंगे और मैच को एंड तक लेके जाएंगे। लेकिन नहीं भाई, वो टिकने वाले प्लेयर नहीं है पिच पे। वो हैं कि भाई जल्दी से आएंगे और 1-2 उल्टे सीधे शॉट खेलेंगे, गिरेंगे पड़ेंगे पिच पे और फिर विकेट देकर अपनी चले जाएंगे। वो ऐसे ही प्लेयर हैं। बार बार कह रहा हूँ, मोहम्मद रिजवान बेस्ट ऑप्शन है। उनको अगर देखें, कंपैरिजन करें ना मोहम्मद रिजवान के साथ, तो भाई अगर, क्योंकि देखें मैं पहले कह चुका हूँ कि मोहम्मद हारिस जो है वो बैट्समैन तो नहीं है, कहीं से नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टैंडर्ड ऐसा होता है क्या? क्या कोई ऐसा बैट्समैन आपको किसी और टीम में नज़र आता है? दुनिया भर के आप विकेट कीपर्स को देख लें, किस तरह के बैट्समैन होते हैं भाई वो। और आप फिर आ जाएं और पाकिस्तान को देखें कि मोहम्मद हारिस को वो खिला रहे हैं, जो बैट्समैन के नाम पे एक, क्या बोलूँ, धब्बा है भाई। मोहम्मद रिजवान जो है अच्छे विकेट कीपर तो है ना, चलें उनको एज अ विकेट कीपर ही खिला लें, और बैटिंग भी थोड़ा बहुत वो कर देंगे आपको 19-20, लेकिन एटलीस्ट कोई टेक्निक तो होगी, कोई शॉट सिलेक्शन तो होगी। यहाँ पे तो वो नज़र ही नहीं आ रही ना। तो भाई वही बात कि बस लेकर आते जाओ उनको और वो वापस जाते रहेंगे। उनके लिए आप अच्छा करते रहो, लेकिन उन्होंने वही करना है जिसके जो वो बताते हैं कि उनकी एबिलिटी, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो इतनी ही है, यही वो कर सकते हैं। खैर मैच पे वापस आते हैं। 171 रन पाकिस्तान ने आज बनाए और 172 रन का टारगेट दिया था यूएई को। अब इतना तो हो जाता कि मैच 50 रन से ऊपर से जीतता पाकिस्तान, लेकिन नहीं, वो भी नहीं हो सका। मैंने पिछले मैच में भी आपको बताया था कि यूएई के पास टोटल 2 बैट्समैन हैं,
एक उनके कैप्टन है जो कि वसीम है, मोहम्मद वसीम, और दूसरे जो कि आसिफ खान है, जिन्होंने पाकिस्तान का जीना मरना हराम कर दिया था पिछले मैच में। तो ये 2 बैट्समैन हैं, और तीसरा एक और चोपड़ा जो है वो अरुण चोपड़ा या वरुण चोपड़ा है शायद, यूएई के, जिन्होंने पिछले मैच में एक अच्छी बैटिंग की थी, 50 रन उन्होंने बनाए थे अफगानिस्तान के खिलाफ। तो एक वो बैट्समैन है चले। इसके अलावा यूएई के पास कोई बैट्समैन है ही नहीं, लेकिन आज नया बैट्समैन बनवा दिया पाकिस्तान ने, उनके ओपनर जिन्होंने पहली बार हाईएस्ट स्कोर बना दिया अपना। भाई नाम है उनका आलिशान शराफू, और उन्होंने स्कोर बनाए 68 रन 51 गेंदों पे। शुरू के बॉलर्स को धोया उन्होंने। ठीक है, क्या बोले हम, पाकिस्तान का यही है, मेक एंड ब्रेक की सिचुएशन होती है, किसी को बना देती है, किसी को बिगाड़ देती है। बिगाड़ना तो बहुत टाइम से हुआ नहीं है, बना ही रही है। किसी को अगर किसी को अपना लोहा मनवाना है ना एज अ बॉलर, तो पाकिस्तान के अगेंस्ट आके खेल ले, और किसी को एज अ बैट्समैन बनवाना है तो पाकिस्तान के अगेंस्ट आके बैटिंग कर ले, वो परफॉर्म भी कर देगा दोनों एंड पे। यही होता जा रहा है पाकिस्तान के साथ। तो भाई उन्होंने 68 रन बना दिए। बार बार कह रहा हूँ, बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तान की बिल्कुल फारिग है, फास्ट बॉलिंग लाइनअप भी, और आज थोड़ी बहुत इज्जत जो है स्पिनर्स ने बचा ली। एक ही स्पिनर है अबरार अहमद, उनका कमबैक था और उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, 4 विकेट्स उन्होंने लिए, 9 रन दिए, सिर्फ 4 ओवर्स किए। तो बहुत ज़बरदस्त और निपातोली उन्होंने बॉलिंग की। गुगली को समझ नहीं पा रहे थे यूएई के बैट्समैन थे, और कैसे समझेंगे, अनएक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा। तो ये अच्छा था, अबरार अहमद ही थे बस। बाकी एक चीज़ और मुझे समझ नहीं आई, फ़हीम अशरफ जो कि पिछले मैच के हीरो थे भाई, हीरो तो नहीं थे, खैर मैच तो नहीं जितवा सके थे, लेकिन एक बेहतर बॉलिंग की थी उन्होंने। पूरे अगर आप फिगर को देखें ना, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को देखें, तो वही थे एक बॉलर जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी भाई। 27 रन उन्होंने दिए थे 4 ओवर्स में, तो ये अच्छी बॉलिंग थी। बाकी तो सब पिटे थे। उनको आज आखिरी ओवर में लेकर आए सलमान अली आगा। चले मैच तो हम जीत गए, लेकिन आखिरी ओवर यार, आप 2 फास्ट बॉलर आपने खिला लिए, एक तो आपके शाहीन शाह अफरीदी थे, दूसरे सलमान मिर्जा। भाई आप फ़हीम अशरफ को क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो ऊपर? अगर वो एक बंदा जिसकी फॉर्म लगी हुई है, पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की, भाई ऐसे बॉलर को क्या मतलब कॉन्फिडेंस मिलेगा नेक्स्ट मैच में? अब आप ऊपर बॉलिंग करवा लेंगे फ़हीम अशरफ से, तो वो क्या सोचेगा? अभी वो क्या सोच रहा होगा कि मुझे क्यों रेस्ट दिया, मुझसे क्यों नहीं 4 ओवर्स करवाए? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सारे के सारे जो तमाशाई हैं, सारे के सारे जो फैंस हैं, जो एनालिटिक्स हैं, उनके समझ में नहीं आ रही। अब अगर मैनेजमेंट के पास कोई इसका जवाब है तो वो दे, वो बताए ऐसा क्यों करती है बार बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम। बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें करती है, प्लानिंग नज़र नहीं आती, स्ट्रेटजीज बिल्कुल नज़र नहीं आती, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जानने की कोशिश ही नहीं करते, बिल्कुल मतलब लाइन टू लाइन चलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम सवाल है हमारा, हम जवाब मांग रहे हैं इसका, ये भी बता दें हमें, क्योंकि ये चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। भाई एक ही बैट्समैन थे यूएई के, मैंने बताया आपको, 68 रन उन्होंने किए, और बाकी आसिफ खान जो है वो 2-3 छक्के, उन्होंने शायद एक ही छक्का लगाया उन्होंने, और फिर वो आउट हो गए। पाकिस्तान की गुड लक थी कि वो आउट हो गए, वरना वो खड़े रहते तो वो मैच को एक तरफ कर देते भाई। क्योंकि अबरार अहमद के उस वक्त आई थिंक आखिरी ओवर चल रहा था, वो आराम से निकालना था और फिर वो ले जाते, लेकिन अबरार अहमद ने ही उनकी विकेट ले ली। खैर वो थे एक दूसरे, वसीम जो है वो शुरू में ऊपर आउट हो गए थे 18-19 रन करके। तो बस बैटिंग लाइनअप नहीं है यूएई के पास, यूएई को थोड़ा बैटिंग लाइनअप की तरफ देखना पड़ेगा, 2-3 और प्लेयर्स अच्छे लाने पड़ेंगे जिनकी टेक्निक भी अच्छी हो, लंबा खेलें, पिच पे स्टे भी कर सकें, तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बाकी पाकिस्तान का यही है भाई, बॉलिंग लाइनअप बहुत ज़्यादा वीक है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी नज़र नहीं आ रहा दूर दूर तक कि वो आके जगह ले और अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करे। दूसरा बैटिंग में मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्टेबिलिटी नहीं है, तो कोई ऐसा बैट्समैन, बाबर आजम है ना भाई, उनको लाना पड़ेगा स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि नहीं नज़र आ रहा कोई एक भी बल्लेबाज। आप मुझे खुद बता दें, आप मुझे एक बैट्समैन बता दें, चलें आप एक काम करें, स्क्वाड को हटा दें, इसके अलावा पाकिस्तान की 36 प्लेयर्स आप निकाल लें, डोमेस्टिक से भी निकाल लें, और उसमें से मुझे कोई एक प्लेयर बता दें जो स्टेबल प्लेयर है, जो स्कोर बोर्ड को साथ में एक एंड से लेके चलेगा अपनी विकेट बचा के। एक प्लेयर बता दें, कोई भी नहीं है, बाबर आजम ही वो प्लेयर है। आप मानेंगे इस चीज़ को? बेशक स्ट्राइक रेट का उनका मसला है, अलग मसले हैं, आपको बहुत ज़्यादा मसले होंगे उनसे, लेकिन वो इस कैलिबर के प्लेयर हैं कि वो ये वाला काम करके दे सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक साइड से। तो ये चीज़ पाकिस्तान को देखनी पड़ेगी बस। बाकी तो यही है, अब फाइनल मैच पाकिस्तान का यूएई अफगानिस्तान से होगा, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई कर गए हैं फाइनल के लिए, और अब देखते हैं कि फाइनल में क्या होता है। हमें भाई उम्मीद, चलें सोच लें, आप पाकिस्तान को बेस्ट ऑफ लक कह दें और होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान बेहतर करे। अब मैच जीते या हारे वो एक अलग गेम है, लेकिन बेहतर तो करे, अप्रोच नज़र आनी चाहिए, पॉजिटिव इंटेंट नज़र आना चाहिए, बस उसी की उम्मीद है। उसी के लिए दुआ गो भी है कि वो अच्छा कर दे, तो फिर देखते हैं आगे। खैर पाकिस्तान जो है आज का मैच जो है, जहां पाकिस्तान को 50 से ऊपर रन से जीतना चाहिए था,
31 रन से जीता पाकिस्तान। और यूएई जो था वो ऑल आउट नहीं हुआ, 7 विकेट्स उनकी गिरी 140 रन पे। और अब बस यही है कि फाइनल का वेट है, देखते हैं फाइनल में क्या होता है दोस्तों। 7 सितंबर को फाइनल है ट्राई नेशन सीरीज का। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।